अब जो इनका टैंक होगा उसमें क्या भरा जाएगा? एयर और प्लस हीलियम। क्या भरा जाएगा? एयर और प्लस हीलियम। अच्छा, एयर का मतलब क्या होता है? O2 और N2, और हीलियम का मतलब हीलियम। अब इनका आप परसेंटेज लिख लो। लिखो बेटा, ऑक्सीजन के नीचे लिखो 32.1%। लिखो 30, ये एकदम एग्जैक्ट यही याद रखना, 32.1%। नाइट्रोजन के नीचे लिखो 56.2%, 56.2%। और हीलियम के नीचे लिखो 11.7%। देखो नाइट्रोजन वैसे भी ज्यादा होता ही है, अरे एयर में भी 78%, है ना, 78 पॉइंट समथिंग होता है कि नहीं होता है? अच्छा, और उसके बाद ऑक्सीजन उससे उससे कम होता है। तो देखो इसको हमने कितना लिखाया? 32.1, इसको 56 पॉइंट, और इसको 11.7। क्लियर है? तो ये परसेंटेज रहता है, और इसको बेटा सबको याद रखेगा। हाँ, वो अलग बात है, वहां ये अलग आगे पीछे दे सकता है। हो सकता है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम का परसेंटेज पूछ ले और तुम यही रट के गए थे। क्लियर है? जैसे हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सिखाया, हमने ऑर्डर उल्टा पूछ लिया। एक बार हमने सवाल दिया था, न्यूट्रॉन को पहले पूछ लिया, गलत करके चले आए सवाल। बताओ टैंक में क्या भर दिया जाए? एयर के साथ हीलियम भर दी जाए। हीलियम कितना परसेंट? 11.7%। तो अब स्कूबा डाइवर्स के जो हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस उसके ब्लड में डिजोल्व हो जाती थी, अब नहीं होगी। अब बढ़िया इसे झम्म से नीचे जाओ, फिर नीचे से ऊपर आओ, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं, कोई बेंड्स नहीं। क्लियर है? अब अगला पॉइंट, ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट एप्लीकेशन था? एप्लीकेशन नंबर 2। क्लियर है? एप्लीकेशन 1 हो गया कोल्ड ड्रिंक बनाए, एप्लीकेशन 2 हो गया स्कूबा डाइवर्स की कहानी पढ़े, क्या उनको दुख दर्द थे, फिर उनको दुख दर्दों से मुक्ति दी गई। फिर अब लिखो तीसरा, लिखो पहाड़ी एरिया चले ना। हाँ, तीसरा पॉइंट लिखो। अच्छा देखो, पहाड़ी एरिया के जो लोग होते हैं वो एकदम लाल लाल होते हैं, है ना? अच्छा क्यों? रोजी चीक्स नहीं पढ़ा? बायोलॉजी में तो मास्टर साहब पढ़ाते होंगे। पार्शियल प्रेशर क्या होता है ऑक्सीजन का, वहां कम होता है, और आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है? ज्यादा होता है। जैसे आप लोग सांस लेते हो, फिर आराम करते हो, फिर सांस लेते हो, उनका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। क्लियर है? जैसे नॉर्मल कंडीशन में तुम कितनी बार सांस लेते हो? अरे हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल बात चल रही है, 12 से 16 बार हम लोग ऐसे सांस लेते हैं पर मिनट। और जो इन्फेंट होता है, जैसे न्यूली बॉर्न बेबी है, तो वो बहुत बार लेता है। और यही बेबी मम्मी के पेट के अंदर हो तो इसका इसका रेट और तेज होगा, क्या? ब्रीदिंग रेट। हाँ गजब हो, वहां भी सांस ले रहा है क्या? सांस वहां भी ले रहा है क्या? गजब। अरे वहां ऐसा कुछ नहीं होता, वहां हार्ट बीट होती है। नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? 72 से 75। लेकिन जब बच्चा मम्मी के पेट में होता है तो इसका हार्ट रेट इससे 2 गुना होता है। समझ में आ रहा? 72 का 2 गुना कर दो, लगभग इतना होता है। क्लियर है? चलो अच्छा आगे चलो। अब ऐसा ना कहना कि भैया वहां सांस भी लेता है, नहीं समझ रहे हो, ये सब काम ना कहना। हम्म। सांस वो पहली बार, हाँ उसको जब पैदा होता बच्चा तो उसको ऐसे पैर पकड़े जाते, सर कर दिया जाता नीचे, समझ रहे हो, उसको फिर दिया जाता है ऐसे ऐसे। समझ आ रहा है?
इसके मारने से क्या होता है, उसके लंग्स खुलते हैं, लंग्स खुलते हैं तो बेबी पहली बार कुछ सांस लेता है। समझ में आ रहा? ऐसे उल्टा करते हैं और ऐसे थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, मारने वाला नहीं, मार, समझ रहे हो? ऐसा नहीं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो फ्लूइड हो या कुछ भी जो भरा हो वो निकल जाए तो पास हो जाए। चलेगा, आगे देखो तीसरा एप्लीकेशन देखो, लिखो हाई, लिखो एट हाई एल्टीट्यूड। देखो बेटा, जैसे आप यहां खड़े हो, जैसे मान लो आप यहां खड़े हो, यहां से आपको यहां जाना है और यहां से आपको यहां जाना है, ठीक है? तो ए से बी जा रहे हो, ये लैटिट्यूड है, और ऊंचाई पे जा रहे हो तो ये आपका एल्टीट्यूड है। समझ में आ रहा? तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में फर्क कर पाए? जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या क्या किस में जा रहे हैं? एल्टीट्यूड पे। क्लियर है? अच्छा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये भी एल्टीट्यूड है, और हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये लैटिट्यूड है। क्लियर है? तो पहले तो यही समझ लो, है कि नहीं? आगे लिखो, लिखो एट हाई एल्टीट्यूड्स, लिखो एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, the partial pressure of oxygen is less than ground level, is less than ground level। देखो, जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा, और जहां ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में वहां ब्रीदिंग रेट स्लो होगा। क्लियर है? हाँ, और ये ज्यादा बढ़िया ऑक्सीजन लेना हो तो ब्रीदिंग बंद, निकल लो। नहीं समझ रहे हो? अरे समझ ही नहीं पाते हो तुम लोग, दिमाग काम नहीं करता है, मतलब वो निकल लेते हैं, ब्रीदिंग जिनका रुक गया होता है वो एकदम प्योर एयर में चले जाते हैं। लिखो, लिखो फुल स्टॉप कर, लिखो, लिखो दिस लीड्स टू, लिखो दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लिखो दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन in the blood and tissue, in the blood and tissue of the people, people नहीं समझते हो लोग, people नहीं समझते हो, नहीं समझ रहे हो? people, people नहीं। लिखो living at high altitude और क्लाइंबर्स, क्लाइंबर नहीं होते हैं जो क्लाइंब करके ऐसे एल्टीट्यूड से चढ़ते जाते हैं, वो देखो ऐसा ऐसा कुछ लगाते हुए चढ़ते चले जाते हैं, क्लाइंबर्स। फुल स्टॉप। नई लाइन से लिखो, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस climbers to become weak, climbers to become weak and unable to think, and unable to think clearly, unable to think clearly मतलब उनका सोच विचार का क्षमता अच्छा नहीं रह जाएगा। कॉमा करके लिखो, द सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन, लिखो सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन, सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया। क्या इस कंडीशन का नाम क्या रखेंगे? एनॉक्सिया, एनॉक्सिया। अच्छा, बेंड्स क्या है? बेंड्स क्या है? बेंड्स जब कहां चला जाए? पानी के अंदर, और अंदर से जब ऊपर आ रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? उसके ब्लड में से नाइट्रोजन गैस बबल बना के निकल रही होगी, तो उसकी कैपिलरी वेपिलरी बेचारी फटी जा रही होंगी और उससे बहुत दर्द हो रहा होगा, ये मेडिकल कंडीशन बन जाती है, उसका नाम क्या है? बेंड्स। अच्छा, ये कब है?
जब हाई एल्टीट्यूड में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, है ना, तो कंडीशन कौन हो जाती है? अच्छा देखो, एनॉक्सिया कंडीशन का मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है तो ब्रेन थिंकिंग, लर्निंग, नॉलेज सब सप्रेस कर देता है। समझ में आ रहा? फिर आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। ठीक है भैया? इसीलिए जब किसी छात्र को पढ़ना चाहिए तो खुली जगह में पढ़ना चाहिए, या बढ़िया सा वेंटिलेशन हो, पता लगे एक कमरे में खिड़की है ये नहीं, खुदा CO2 पहले खूब भरे कमरे के अंदर, फिर वही वही फिर ऑक्सीजन छाट रहे हैं, मतलब फिर वही ऑक्सीजन ले रहे हैं, फिर जो थोड़ी 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 CO2 ऑक्सीजन के साथ CO2 आ गई थी, फिर उसको डबल कंसंट्रेशन करके निकाले, नहीं, फिर थोड़ी देर बाद उनको आ जाती है नींद, क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं हो रही है। समझ आ रहा? इसीलिए छात्र को पढ़ने की जगह कैसी होनी चाहिए? जहां पे वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, एयर आ जाए, आने से जरूरी होता जाना, तो वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए? वेंटिलेशन क्रॉस होना चाहिए, आती रहे जाती रहे। अगला लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एनॉक्सिया मालूम हो गया, बेंड्स मालूम हो गया, चलो लिखो लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो बेटा लिखो, लिखो स्टार लगा के लिखो बात, लिखो बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा बताओ डिसोल्यूशन क्या होता है? सारे लोग इस शब्द का मतलब बताओ, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, जब तक बताओगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। शुरू शुरू में है, चैप्टर के शुरू शुरू में है, तो शुरुआतें तो हम पढ़ा रहे हैं, बाकी चैप्टर तो हम पहले खत्म कर लिए, शुरू वाले तो पढ़ा रहे हैं। डिसोल्यूशन कौन बताएगा? डिसोल्यूशन का मतलब डिसॉल्व करना तो है, ये है। अच्छा कंडेंसेशन आप पढ़े हो? कंडेंसेशन पढ़े हो? कंडेंसेशन का मतलब क्या हो गया? वेपर से लिक्विड में चेंज हो रहा है। जब गैसेस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती, इस प्रोसेस का नाम ही डिसोल्यूशन है। नहीं समझ आ रहा? तो चलो लिखो, कोई बात नहीं, लिखो कोई बात नहीं, पहले हेडिंग डालो डिसोल्यूशन, पहले हेडिंग डालो डिसोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर फिर हेडिंग डालो डिसोल्यूशन, पहले डिसोल्यूशन मतलब तो समझ लो। लिखो गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन लिक्विड फेज, the gas molecule are dissolved in liquid are known as dissolution, are known as dissolution। ठीक है? और एक मेरी बात को समझना, जब किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा, बहुत ध्यान से सुनो, जब किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो इससे हीट इवॉल्व होगी। क्या होगी? हीट इवॉल्व होगी। यदि हीट इवॉल्व होगी तो प्रोसेस कैसा? एक्सोथर्मिक। ली चैटेलियर के हिसाब से बताओ, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन? कैसा? लो टेम्परेचर। इसीलिए अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमने आपको पहले पढ़ाया है कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर एक दूसरे का उल्टा प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या है? किसी गैस को जब हम लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमारा प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। खत्म, यही है। तो नीचे लिखो, नीचे लिखो नई लाइन से लिखो, लिखो इन डिसोल्यूशन हीट इज इवॉल्व्ड, लिखो इन डिसोल्यूशन हीट इज इवॉल्व्ड, so solubility of gases, so solubility of gases in liquids decreases with increase in temperature, decreases with increase of temperature।
कुछ समझ में आ गया? लिखो बिकॉज बिकॉज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो यहां पे लिखना सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अब देखो हमने वहां क्या लिखाया है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी और टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और टेम्परेचर घटा रहे हो तो ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। और बताओ एक्सोथर्मिक के हिसाब से क्या होगा, लो टेम्परेचर फेवर कर रहा होगा, यानी तुम टेम्परेचर को कम कर रहे होगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी झमाझम बढ़ रही होगी। और वहां देखो हमने क्या लिखाया है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो वहां से कंफ्यूज ना होना, वो अनफेवरेबल कंडीशन है और फेवरेबल कंडीशन क्या है ये। अरे यहीं आप समझ लो, इसको अनफेवरेबल करना हो टेम्परेचर बढ़ा दो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, अब फेवरेबल करना हो क्या करो, टेम्परेचर कम कर दो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो इसी फार्मूले से चाहे घटा लो चाहे बढ़ा लो। क्यों भैया? चलो अच्छा, अब सारे बच्चे आ जाएं, क्वेश्चन बुकलेट निकालो, क्वेश्चन बुकलेट निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चे पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चे पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग पहला क्वेश्चन पढ़ें। पहला क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 will be required to neutralize 50 ml 0.5 molar HCl solution according to following reaction, CaCO3 plus 2HCl ये बना रहा है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O बना रहा है। ठीक है, कैलकुलेट अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट, है ना, ये कैलकुलेट आपको करना है। अच्छा, अब इस सवाल में हमको क्या निकालना है, कितना क्या निकालना है, निकालना है वो कौन सा मास है CaCO3 का जो 50 ml 0.5 मोलर HCl को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे। यही तो सवाल है। हाँ, तो सबसे पहली बात क्या करो, तो सबसे काम हमने आपको बताया था, जब आपको कुछ ना आए तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नहीं कर सकते हो? अच्छा, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, N इंटू मोल होता कि नहीं होता है। अब देखो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो तुम होशियारी से। क्या हमने आपको NV लीटर पढ़ाया था? इनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इनके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हुए कि नहीं हुए? अच्छा, हमने यहां NV ml क्यों ले लिया, क्योंकि इसी भाषा में सवाल में दिया हुआ है ना। क्लियर हुआ? ये समझ में आ रहा है? अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के क्या फार्मूले पढ़ाए थे बताओ? या तो 4 पढ़ाए होंगे तो 5 4 5 ना बोला करो। तुमको एक कहानी नहीं हमने बताई, एक आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर साहब थे, आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर साहब थे, तो हम लोग तैयारी कर रहे थे तो हमारे मित्र को लूज मोशन हो गए। हम उसको दिखाने गए तो उसने कहा डॉक्टर साहब 5-10 बार जाना पड़ता है। तो उसको इतना डांटे कि पूछो ना, कहे गधा का बिल्कुल 5 और 10 में 5 का फर्क है, तो 5 बार क्या तुम्हारी जगह कोई दूसरा गया?
जो तुम्हें कंफर्म नहीं है। अरे 5-6 बोल दो तो बात चलती है, 5-10। क्लियर है? मतलब कुछ तो बात का सेंस होना चाहिए। 5 बार कोई इंसान जा रहा है, लूज मोशन हो रहा है तो अलग बात है, 10 बार कोई जा रहा है तो अलग बात है, मेडिकल कंडीशन अलग अलग हो जाएगी। अब देखो डॉक्टर को कैसे कंफ्यूज करते, और वो आर्मी के आदमी को समझ रहे हो, राइट टाइम कर दिए 2 मिनट में। क्लियर है? तो इस बात को थोड़ा समझो। हाँ देखो, ये इसका क्या है, एन फैक्टर, ये है मोल, क्यों बेटा? अच्छा बताओ एन फैक्टर, बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा? वेरी गुड। अरे 2 होगा, 2 नहीं होगा, 2 होगा, तो यहां रख लो 2। अरे भैया CaCO3 को जब तोड़ोगे तो Ca प्लस प्लस और प्लस CO3 माइनस माइनस, तो चाहे इसका चार्ज ले लो चाहे इसका चार्ज ले लो, यही तो इसका इनफेक्टर है। और इनटू मोल क्या होता है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, यही वेट हमको निकालना है ना? अच्छा यहां देखो तो आपको मोलरिटी दिया गया है 0.5, मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में बदल दो, N इंटू एम। बताओ HCl का N फैक्टर कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? अरे एक ही H प्लस तो यहां से रिलीज होगा। सब पढ़ाई बेकार है, सब पढ़ाई बेकार। हम कह रहे हैं इसका N फैक्टर 1 होगा, ऐसे देख रहे हैं कैसे होगा? सोचो, यदि नहीं आ रहा है तो तुमसे बड़ा धूर्त आदमी कोई नहीं है। क्लियर है? 1 इंटू 0.5। सबको लगता है कैप्सूल दे दें, खा ले, हमको आ जाए आ जाए। ऐसा होता तो तुमको डॉक्टर बनने के नंबर ही ना आता, आता नहीं आता, इतने ऑलरेडी डॉक्टर होते। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा? 0.5। ये आ गई नॉर्मेलिटी। या आप देखो नॉर्मेलिटी 0.5 हो गई। अच्छा वॉल्यूम आपको देखो कितना दिया गया, 50 ml। 50 ml को तुम बना लो किसमें? लीटर में। बना लिए? तो देखो 2 इंटू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का जोड़ोगे 100 होगा। अरे बहु बड़े गधा और इसका 100 होगा, जोड़ो जा घर पे। ठीक है, बराबर 0.5 इंटू, अच्छा इसको काट लो, इसका पॉइंट बढ़ाने के चक्कर में एक जीरो और बढ़ा दो, तो वही बात हो गई है ना? बात वही हो गई कि नहीं हो गई? तो इसको क्या लिख दें? 25/1000, 25 से उड़ा दें तो कितना हो जाएगा? 1/40 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये हो जाएगा 1/40। अब देखो 2 इंटू वेट, चलो चलो वेट को डायरेक्ट कर लेना, काय को इतना बार बार कर रहे हैं। अब हम वेट ऐसे कर लें, वेट इक्वल टू क्या होगा बताओ बेटा? 1 इंटू 2, नहीं नहीं सब उल्टा पुल्टा हुआ जा रहा है, पूरा पूरा रखो। देखो W है तो देखो ये इधर आ जाएगा, देखो ये इधर, तो क्या रखेंगे? 100। क्यों बेटा? ये इधर आ गया। क्लियर? और ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 40 और इंटू 2, देखो यही आया, चेक कर लो। तो ये उड़ा दिया 10 अपान, तो कितना आ गया? 1.25 ग्राम। इतने ग्राम CaCO3 को, इतने ग्राम CaCO3 क्या करेगा? इतने ग्राम को न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर है? आप जरा ध्यान से समझो। अब बात इतने पे खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि वो 95% प्योरिटी दे रखा है ना? तो चलो ये सवाल ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा हमने क्या किया? इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इनके ग्राम इक्विवेलेंट किया। अरे कोई भी इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला आपस में आप बराबर कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक लगा लो, लगा लो, नहीं तो इसे खाली देखते रहोगे और ये ना लगा पाओगे तो कुछ होगा भी नहीं। अब हमने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या फार्मूले पढ़ाए, तो याद भी नहीं कि क्या पढ़ाए।
कै फार्मूले? 4 फार्मूले। याद तक नहीं कै फार्मूले? अच्छा, नंबर ऑफ मोल के कै फार्मूले पढ़ाए? 6 फार्मूले। घर पे जाना, ना पढ़ना, ना लिखना, ना कुछ करना, ये ढूंढना कि कमी क्या है। सवाल कम लगे, खुद से एको नहीं लगाए। समझ में आ रहा? जिसने इसको ट्राई किया होगा कहीं तक तो पहुंचा ही होगा। अच्छा, यहां तक पहुंच गए, आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक सबका हो गया। अच्छा, परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला हमने क्या पढ़ाया था? वेट प्योर अपान वेट इम्प्योर और इनटू 100। क्लियर है? अब बताओ अब कैसे लगे। अब इसमें जानते हो सब कुछ आपको दिया गया है, अब बस आप रखो फार्मूले में। ये कितना दिया गया है? 95%, है ना? अच्छा, डब्ल्यू प्योर कितना निकल आया है? 1.25। डब्ल्यू इम्प्योर आपको निकालना है और इनटू क्या है? 100। तो डब्ल्यू इम्प्योर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ बेटा। 1.25 इंटू 100 और अपान 95। आंसर बताओ। 1.31। बस 2 ही नंबर तक निकालना बोला ही है। हाँ ठीक, ज्यादा क्या करोगे, डेसिमल के 2 नंबर तक बस। हाँ, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल सारे बच्चे लगाएं, लिखो। दूसरा नंबर सवाल देखो क्या है। और बुकलेट तुम्हारे पास कहे नहीं है तो काहे नहीं लिए थे? और ये सवाल लगाओगे कहां से? और ये सब सवाल कहां के हैं? ये प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। ये जो तुमने सवाल अभी लगाए ये कहां आया था? इसी साल आया था। ये जो सवाल आपने लगाया ये इसी साल आया था, इसी साल, जिसको तुम भी दे के आए होगे। आ जाना घर पे, यही वो सवाल था। तो ये कौन से साल का सवाल है? इसी साल का, यानी 2023 का सवाल है। ये सवाल कहां का है? 2023 का। इसी साल नीट में आया था। अब तुम देखे थे कितना आसान सवाल था। चलो अच्छा, अगला है सवाल नंबर 2। लिखा है 1 मोलल सोल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट कितने ग्राम होना चाहिए? तो मोलेलिटी का फार्मूला क्या है बताओ बेटा? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। किसका? सॉल्यूट का, यानी ए लिख दूं मैं, इंटू 1000 अपान डब्ल्यू बी। किसमें? ग्राम में। मोलेलिटिक फार्मूला यही होता। मोलेलिटिक फार्मूला कितने लोगों को नहीं आता है? मोलेलिटी का फार्मूला। अच्छा, मोलेलिटी का फार्मूला इधर कोई नहीं देखेगा, बोलो सब लोग एक बार मन में। वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपान डब्ल्यू बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। हमने बोला था इसी में केजी है, इसी में सॉल्वेंट है, नहीं सब में लीटर है या एमएल है और सब में सॉल्यूशन है। क्लियर है? अच्छा ये हमको, अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? मोल है ना, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? एम और इंटू मोल और इंटू 1000 और अपान डब्ल्यू बी ग्राम। नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, हमने मोल क्यों लिख लिया? क्योंकि आपको दिया है 0.5 मोल। अच्छा, मोलेरिटी कितना दिया गया है? 1। मोल कितने हैं? 0.5 इंटू 1000 और अपान डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी यहां ले जाओ, तो डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 1000। तो ये आंसर कितना आ गया? 500। आंसर किस में आएगा? ग्राम। ये आपका दूसरा सवाल। सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। अब आप सोचो यही
यही सवाल लगा के लोग सेलेक्ट हुए हैं। कोई दाहिने बाएं तैयारी ना करो, प्रीवियस ईयर की 100 बार तैयारी कर लो, प्रैक्टिस तुम 500 सवाल की कर लो, और प्रीवियस ईयर के तुम 50 सवाल 50 बार लगा लो, बराबर है। नहीं मास्टर बन जाओगे, डॉक्टर न बन पाओगे। क्लियर है ये बात हम तुम्हें बता रहे हैं, जितना जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि बहुत भैया लोग भी समझाने वाले मिल जाते हैं। चलो अच्छा, तीसरा सवाल पढ़ो। तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हमने बोला था जिनके फार्मूले में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। तो बताओ, मोलरिटी में आता है वॉल्यूम? नहीं, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अच्छा, मोलरिटी में आता है? हां आता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन में नहीं आता, वेट परसेंटेज में नहीं आता। अच्छा, ये वेट परसेंटेज का मतलब है W/W की बात कर रहा है, ये W/V नहीं है। क्लियर है? तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही निकल गया? सेकेंड। चौथा सवाल लगाओ जरा। लिखा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। बहुत लाजवाब सवाल है। क्या आपको हमने XA/XB इक्वल टू MMB/1000 नहीं पढ़ाया था? ये रिलेशन कहीं पढ़ाया था? ये सिर्फ देखने के लिए पढ़ाया होगा, और यही सवाल हमने पूछा भी था इसी टेस्ट में। नहीं पूछा था? टेस्ट दिए हो तब ना मालूम हो। तो तुम बेटा आजकल टाइम कम दे रहे हो पढ़ाई को। तुम जैसे शुरुआत किए थे वैसा काम चल नहीं रहा। हाँ, अब देखो तुमको क्या दिया है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी उसने XA पूछा है और XB नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XB इक्वल टू क्या हो सकता? 1 माइनस XA। तो इस फार्मूले को आप कैसे बदल सकते हो? XA/1 माइनस XA। तो XB हट गया ना भाई, XB के विषय में कोई जानकारी नहीं, तो XB को किस में बदल लो? XA के टर्म में। इक्वल टू क्या हो जाएगा? MMB/1000। अब सुनो बेटा, कितना मोलर दिया गया है? 1 मोलर, इसका वैल्यू 1 है। अच्छा, यहां पे देखो क्या है, सॉल्वेंट कौन है? एक्वस। देखो क्या लिखा है, पॉइंट लिखा है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब क्या है? वाटर। तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के नाम पे आपके पास क्या है? वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18। तो यह क्या फार्मूला तुम्हारा बनेगा? XA/1 माइनस XA इक्वल टू 1 इंटू 18/1000। क्लियर हुआ? 1000 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1000 XA बराबर, अब ये 18 है ना, 1 इंटू 18 मतलब 18। 18 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 18 माइनस 18 XA। अब ये वाला इधर ले आओ, तो देखो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1000 XA और प्लस 18 XA बराबर 18। तो ये 1018 XA हो गया कि नहीं? 1018 XA बराबर 18। तो XA बराबर क्या हो जाएगा? 18/1018। आंसर बता डालो बस। कितना? 0.0177। तो कौन सा ऑप्शन आया? फोर्थ। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा सवाल तो नहीं कि जो मैंने ना पढ़ाया हो वहां से आ गया हो? अब तुमको तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं, इसलिए कि देखो जो लिखा है उसी सवाल आए। अभी इसको मैं करवाऊं ना,
तो तुमको लगेगा पढ़ा कुछ और रहे हैं, सवाल कहीं और से आ रहे हैं। 5 नंबर सवाल, सबसे खूबसूरत सवाल। सवाल पढ़ो जरा, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ें। 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इट डिजोल्व इन इनफ वाटर, पर्याप्त मात्रा पानी में इसको मिला दिया गया, टू मेक 250 ml सोल्यूशन। इफ सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएटेड कंप्लीटली, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस एंड कार्बोनेट 2 प्लस 2 माइनस। सवाल पढ़ लो, ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, मैंने कोई भी इधर उधर का सवाल दिया ही नहीं। हमने कहा लिमिटेड सवाल लगाए बच्चा। 64 सवाल हैं। कितने सवाल हैं टोटल? 64 सवाल। आज जैसे मैं सवाल लगवा दे रहा हूं, हर क्लास में मैं अब ऐसे सवाल लगवा दिया करूंगा, भले हम 10-10 सवाल लगवाएं, क्योंकि हम 100 से ज्यादा सवाल अब हमको देना ही नहीं है। 80, 100, 70 ऐसे सवाल देंगे जो अपनी परिधि में रहें, समझ रहे हो ना, अपने सरकमफेरेंस में रहें, जिनको हम 100% पूरी तरीके से करा पाए। सुनिएगा, आज हम तुमसे पूछ नहीं रहे कि 1 से 10 में कौन नहीं आता, क्योंकि हम 1 से 10 सब बताएंगे। हम वो काम नहीं कर रहे हैं। और आप भी बेटा घर पे जाके ना लगा पाए, कोई सवाल एक ऐसा मिला जो हमने पढ़ाया हो और उसमें ना हो और हम अलग से बता रहे हो, कोई एक सिंगल सवाल ना मिला है और ना मिलेगा। बस ये है, हम कभी लगाए नहीं। सुनेगा, अब सुनो, तो हमने किसको तोड़ा है? Na2CO3 को। कंप्लीटली तोड़ो इसको, तो किस में टूटेगा? 2Na प्लस में और प्लस CO3 माइनस माइनस में। इसी में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अरे बेटा इधर देखो, इसमें टूटेगा कि नहीं? टूटेगा पक्का। अब जरा ध्यान से देखो, जब इसका 1 मोल टूटता है तो 2 मोल कैटायन बनता है और 1 मोल एनायन बनता है। यही तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, पक्का। तो यदि 1 मोल की मोलरिटी हमें पता चल जाए, इसके 1 मोल की मोलरिटी पता चल जाए, तो इसके ही बराबर ये भी 1 मोल है, तो इसकी मोलरिटी के बराबर इसकी मोलरिटी हो जाएगी और इसकी मोलरिटी का ये 2 गुना हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो सबसे पहले इसकी मोलरिटी निकालो। मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपान VmL। अच्छा बताओ, वेट कितना दिया गया है? 25.3। अच्छा, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट सारे बच्चे निकालो। 106। ये निकाल लेना। देखो 23, ओ माय गॉड, गिवन है, हाँ, और इनटू 1000 अपान W का VmL कितना है? 250। ये हो गया 4। आंसर बताओ, आंसर बताओ। 0.955 बताओ, यही तो आएगा, इतना मोलर। क्लियर है? तो सवाल तुमसे पूछा क्या है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, है ना, तो क्या लिखोगे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Na2CO3। हाँ है ना? क्लियर है? तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? कितना है? नहीं, 2 है। ये कितने हैं? 2 हैं। तो इसको ऐसे लिखो, तो क्या लिखोगे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Na2CO3 बराबर 2 इंटू Na। सही तो लिखा था, 2 इंटू Na। अरे Na के कितने मोल हैं?
2 1 मोल की कंसंट्रेशन, देखो बेटा इसके 1 मोल की देखो मोल मोल किसके बराबर, इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल, तो 1 मोल की जो कंसंट्रेशन होगी वही इसकी कंसंट्रेशन होगी, और इसकी कंसंट्रेशन की इसकी कंसंट्रेशन 2 गुनी हो जाएगी क्योंकि ये 2 मोल है ना। तो ऐसे क्या लिखोगे, ऐसे लिखो, चलो ऐसे देखो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस इक्वल टू क्या कर दोगे 2 इंटू 0.955 आंसर जो है, और क्या लिखोगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस माइनस इक्वल टू 1 इंटू, है कि नहीं, ये 1 और 2 कहां से आए, ये इनके मोल हैं, ये 2 हैं और ये 1 है, तो ऑप्शन कौन सा सही निकला, सेकेंड।